आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट MA MAD बीकॉम थर्ड सेम के अनुसार नाटक बिना दीवारों के घर के बारे में अध्ययन पिछली कक्षा में कर रहे थे। आज उसी नाटक का अगला विषय की तरफ हम अध्ययन के लिए चलेंगे। पिछली कक्षा में हम पात्र सूची के बारे में अध्ययन करें, फिर भी आज एक फिर बार याद करेंगे। अजीत, शोभा, मीना, जयंत, जीजी, बंसी, नौकर, डॉक्टर, सेठ संपतलाल, शुक्ला, श्रीमती शुक्ला, चावला, श्रीमती चावला, चौधरी, श्रीमती चौधरी। तो पिछले कक्षा में हम अजीत के घर की परिस्थिति के बारे में प्रथम अंक में प्रथम दृश्य में देख रहे थे। अजीत अपनी पत्नी शोभा को पुकारता हुआ गाने के स्वर में बुलाता है, लेकिन शोभा गाने के रिहर्सल करते हुए एक कमरे में बैठी है। जोर से बुलाता है, तब शोभा गाना छोड़कर पूछती है तो हजामत का सामान मांगता है और शोभा पर आरोप करता है कि घर का काम करना औरतों का काम है। कहने पर शोभा कहती है पुरुषों का भी घर में काम करना, मदद करना पड़ता है, और कहती है गाना गाना, कॉलेज जाना, घर में नौकर नहीं है, घर का काम करना, यह सब मुझसे कैसे हो सकता है। इसी बीच में मीना अपने कार्यक्रम में शोभा को बुलाने उसके घर आती है। उसके बची हुई कहानी की नाटक की कथा वस्तु इस प्रकार है। चलो इसी बहाने आई तो सही। क्या बतलाऊं मीना, गाने को इसलिए मना कर दिया था कि आजकल रियाज तो नहीं कर पाती। अब इन चीज़ों में आप एक बार ढील दे तो फिर कुछ नहीं होता। मीना कहती है वाह, मैं तो रेडियो पर अक्सर ही तुम्हारे गाने सुनती हूँ। रेडियो पर जब गा सकती हो तो हमारे कार्यक्रम में क्यों नहीं गाती। शोभा, रेडियो की तुमने भली चलाई, वहाँ एक बार नाम लिख जाए तो बस फिर अपने आप बुलावा आता रहता है। फिर कुछ गीत उन लोगों ने रिकॉर्ड भी कर रखे हैं, सो बजाते रहते हैं, और मैं वहाँ भी मना कर दूँ तो पर जयंत बुरी तरह पीछे पड़ जाते हैं। यूँ समझ लो कि एक तरफ मजबूर कर देते हैं। मीना, हमेशा जयंत मजबूर कर देते हैं। आज मैं मजबूर करने आई हूँ, मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगी। इसके लिए शोभा कहती है 10 बजे तक तुम ठहर जाओ, अजीत आ जाए तो तुम खुद ही उनसे कहना। इसी बात को मीना कहती है यह क्या, तुम अजीत की इजाज़त चाहती है। शोभा, बस कुछ ऐसे ही समझ लो, इन्हें मेरा इधर उधर जाना पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि जरा सी बात के लिए हमारे बीच झगड़ा हो। मीना बात काट कर, क्या कर रही हो शोभा तुम, यह सब कब हो गया। अजीत ने इतने शौक से तुम्हें गाना सिखलाया, खदेड़ खदेड़ कर तुम्हें कार्यक्रम में भेजा करते थे। जब तक तुम्हारा गाना नहीं हो जाता था तुमसे ज़्यादा वे घबराए रहते थे। शोभा सोचते हुए, हाँ वह सब कभी था, आजकल इन्हें पसंद नहीं है यह सब। अजीत शायद पहले से बहुत बदल गए हैं, कभी कभी लगता है शायद मैं ही बदल गई हूँ। इसी बात को मीना कहती है तुम तो मुझे सचमुच बदली हुई लग रही हो। क्या बदला है सो इतनी जल्दी नहीं बता सकती, पर पहले से कुछ ज़्यादा सजीली जरूर हो गई हो। कॉलेज में पढ़ा रही हो ना आजकल। और हाँ, अप्पी कहाँ है, बड़ी हो गई होगी अब वह तो खूब। शोभा, हाँ 6 साल की हो गई है, उठकर फोटो दिखाती है, यह है उसकी नई तस्वीर। मीना, इतनी बड़ी हो गई है, सूरत तो तुम जैसे ही है बिल्कुल। शोभा, अच्छा तुम 5 मिनट बैठो, मैं ज़रा चाय बना कर ले आऊँ, आजकल नौकर तो है नहीं इसलिए। मीना,
चाय वाय तुम छोड़ो, मुझे अभी अभी लौटना है। तुम गाने का वादा कर लो, मेरी खातिर तो उसी से हो जाएगी। शोभा, वाह वाह, क्या कह रहे तुम्हारे, जैसे मैं तुम्हें बिना चाय पिलाए जाने नहीं दूंगी। तुम 2 मिनट बैठो, बस अभी लाई। शोभा उठकर जाती है। मीना कुछ देर अपी की तस्वीर देखती है, फिर उठकर मेंटल पीस पर रखी तस्वीरों को देखती है। दरवाजे की ओर उसकी पीठ है। जयंत का प्रवेश करता है। जयंत आधा मंद शैनी दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। देख शोभा, मैंने तुम्हारे लिए, शोभा है कहकर बात करना चाहता है, लेकिन मीना घूमकर पीछे देखती है। जयंत विस्मय से जहाँ का तहाँ खड़ा रह जाता है। ओह, आप हैं, लौटने लगता है, यानी वापस जाने लगता है। फिर मीना बात करती है उससे। मीना, आप लौट क्यों पड़े? जयंत, मैंने सोचा था कि शोभा है। मीना, और निकल गई मीना। पर मेरा होना ही क्या इतना बड़ा गुनाह है जयंत, कि एकदम लौट ही पड़े? जयंत, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने सोचा शायद मेरी मौजूदगी आपको नागवार गुजरे। मीना कहती है, इतनी असभ्य तो मैं शायद कभी नहीं थी कि एक भले आदमी को नागवार समझे। जयंत बीच में ही, भला आदमी आप मुझे समझती हैं क्या? उसी बीच शोभा का प्रवेश होता है। शोभा, अरे जयंत, आ गए तुम, आओ तुम दोनों का परिचय करवा देती हूँ। हंसते हुए, ये हैं श्रीमती मीना देवी, और ये हैं, कहने जा रही थी कि मीना बीच में ही बात करती है, मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं कि 4 साल में ही सब कुछ भूल जाऊँ शोभा देवी जी। जयंत कहता है बीच में, शुक्र है खुदा का कि याद तो बनी हुई है। तो शोभा कहती है, अच्छा मीना, प्याज खाना तो नहीं छोड़ा ना? यह जनसेवी लोग कभी कभी बड़े शाकाहारी किस्म के हो जाते हैं। तो मीना कहती है, शोभा, किस झंझट में पड़ रही हो तुम? सिर्फ चाय ही ले आओ, देखो मुझे फिर जाना भी है। शोभा, झंझट क्या, बस 5 मिनट में लाई, चली जाती है। मीना बड़े ही निर्विघ्न स्वर में, कैसे हो जयंत? जयंत कहता है, अच्छा ही हूँ। मीना, लग तो नहीं रहे, देख रही हूँ पहले से बहुत दुबले हो गए हो। जयंत, दुबला? हंसता है, शायद तुम्हारी आंखों का फेर है, बल्कि यह बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। कुछ रुक कर, अच्छा यह बताओ तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? कितने परिवारों का उद्धार किया, कितने औरतों का मुक्ति दिलाई? इसी बीच मीना कहती है, देख रही हूँ आज भी मुझ पर तुम्हारी नाराज़गी ज्यों की त्यों बनी हुई है। जयंत कहता है, नाराज़गी? मैं तो कभी भी तुम पर नाराज़ नहीं था। मीना, रघु कैसा है, कभी मुझे याद भी करता है या नहीं? जयंत, कई बार अपने जेब में सिगरेट का पैकेट टटोलते हुए, ऐतराज न हो तो सिगरेट पी लूँ? मीना से पूछता है। तो मीना सिर हिलाते हुए उसे क्या करती है, इजाज़त देने की कोशिश करती है। मीना, मुझसे स्वर में, भुजे स्वर में, हाँ कोई नहीं करता, कभी कभी मन करता है कि कोई करे, तब भी कोई नहीं करता। जयंत सिगरेट को होंठों से लगाकर जेब में लाइटर ढूंढता है। मीना बीच मेज में दिया सलाई उठाकर जयंत की सिगरेट जलाने उसके पास पहुंच जाती है। सिंक की रोशनी में एक क्षण दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शोभा का प्रवेश होता है। दोनों का इस रूप में देखकर टिटक जाती है और शोभा बीच में ही बात करती है, बुरे मौके पर गुस्सा आई क्या? मीना सिगरेट जलाकर माचिस फेंकते हुए, नहीं नहीं आओ ना। शोभा चाय के बर्तन रखकर चाय बनाती है। शोभा,
देखो जयंत, मीना जिद कर रही है कि कल शाम को इनके समारोह में जाऊं। अब तुम्हें बताओ आजकल रियाज कहाँ कर पाती हूँ। मीना कहती है, तुम सिफारिश कर दो ना जयंत, सुना है तुम्हारे कहने से यह रेडियो में तो गा रही है। जयंत, गाती क्यों नहीं शोभा, कौन वहाँ बड़ा इम्तिहान हो रहा है जो लंबे रियाज की ज़रूरत है। शोभा, तुम कुछ देर ठहर जाओ मीना, ये आते ही होंगे, तुम कहेगी तो कभी नहीं कहेंगे। जयंत, हाँ तो यूँ कहो ना कि अजीत का डर लगा रहा है, रियाज का बहाना क्यों बना रही हो। मीना, शोभा, ठहर तो नहीं पाऊंगी, हाँ तुम कहो तो फ़ोन कर दूं 10 साढ़े 10 बजे के बीच, पर गाना तुमको हर हाल में पड़ेगा, मैं अभी से कह देती हूँ। जयंत कहता है, तुम कहने से क्या होता है, अजीत इजाज़त देगा तो गाएगी। शोभा से, एक बार तुम्हारे कॉलेज आकर देखना चाहता हूँ कि तुम लड़कियों को कैसे संभालती हो, बिना पूछे एक गाना गाने की हिम्मत तुम में है नहीं, कहकर जयंत शोभा से कहता है। तो इसकी की आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।